बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती आज जैसी नहीं थी। उस समय लोग एक दूसरे से प्रेम करने के बजाय स्वार्थी, क्रूर और हिंसक हो गए थे। चारों ओर झूठ, अन्याय और बुराई फैल चुकी थी। इंसान ईश्वर को भूल चुके थे और अपने ही नियमों पर चलने लगे थे। यह सब देखकर ईश्वर को बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा कि धरती को फिर से शुद्ध करना जरूरी है। लेकिन उसी दुनिया में एक व्यक्ति था जिसका नाम नूह था। नूह एक भला, सच्चा और ईश्वर में विश्वास रखने वाला मनुष्य था। वह ईमानदारी से जीवन जीता था और हमेशा सही काम करता था। ईश्वर ने नूह के दिल की सच्चाई देखी और उसे चुना। एक दिन ईश्वर ने नूह से बात की और कहा, नूह, धरती पर बुराई बहुत बढ़ गई है। मैं एक बड़ी बाढ़ लाने वाला हूं जिससे यह सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बचाऊंगा। तुम एक बहुत बड़ी नाव बनाओ जिसे सब लोग देख सकें। उसमें अपने परिवार को और धरती के सभी जानवरों की एक एक जोड़ी को रखना। नूह यह सुनकर डर गया, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। उसने ईश्वर पर पूरा भरोसा किया। उसने उसी दिन नाव बनाने की तैयारी शुरू कर दी। वह जंगल से लकड़ी लाया, उसे काटा, जोड़ा और धीरे धीरे एक विशाल नाव का निर्माण करने लगा। यह नाव किसी आम नाव जैसी नहीं थी, यह बहुत बड़ी थी। जब लोग नूह को सूखी जमीन पर इतनी बड़ी नाव बनाते हुए देखते तो हंसते और मजाक उड़ाते। पानी कहाँ है? यह आदमी पागल हो गया है। बाढ़? यहां तो बारिश भी नहीं होती। लेकिन नूह चुपचाप काम करता रहा। उसने किसी का अपमान नहीं किया, न ही जवाब दिया। उसे पता था कि वह ईश्वर की आज्ञा मान रहा है और वही सबसे जरूरी था। सालों बाद नाव पूरी हुई। तब ईश्वर ने नूह से कहा कि अब वह अपने परिवार को नाव में ले आए, अपनी पत्नी, अपने बेटे और उनकी पत्नियां। इसके बाद एक अद्भुत घटना घटी। धरती के हर कोने से जानवर जोड़े में आने लगे। शेर और शेरनी, हाथी, घोड़े, गाय, पक्षी, रेंगने वाले जीव सब शांति से नाव में प्रवेश करने लगे। यह देखकर नूह को और भी विश्वास हो गया कि ईश्वर उसके साथ है। जब सब नाव में आ गए, तब ईश्वर ने स्वयं नाव का दरवाजा बंद कर दिया। फिर वह दिन आया। आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं। जोर जोर से बारिश होने लगी, ऐसी बारिश जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। धरती से भी पानी फूटने लगा। नदियां उफान पर आ गईं। धीरे धीरे पूरा संसार पानी से भरने लगा। लोग डर गए। जिन्होंने नूह का मजाक उड़ाया था, वे अब मदद के लिए चिल्ला रहे थे। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नाव पानी पर तैरने लगी और सब कुछ पीछे छूट गया। नूह की नाव कई दिनों और रातों तक पानी पर तैरती रही। अंदर जानवर सुरक्षित थे। नूह और उसका परिवार प्रार्थना करते रहे और ईश्वर पर भरोसा बनाए रखा। कई समय बाद बारिश रुक गई। आसमान साफ होने लगा। लेकिन चारों तरफ अभी भी पानी ही पानी था। नूह ने यह जानने के लिए कि जमीन दिखाई देती है या नहीं, एक कौवा छोड़ा, फिर एक कबूतर। कबूतर कुछ समय बाद लौट आया, लेकिन दूसरी बार जब उसे छोड़ा गया तो वह जैतून की पत्ती लेकर लौटा। यह इस बात का संकेत था कि जमीन फिर से जीवित हो रही है। आखिरकार नाव एक पहाड़ पर आकर रुकी। जब धरती पूरी तरह सूख गई, तब ईश्वर ने नूह से कहा कि वह बाहर आए और सभी जानवरों को भी बाहर जाने दे। नूह ने जमीन पर उतरते ही ईश्वर का धन्यवाद किया और एक वेदी बनाकर प्रार्थना की। ईश्वर नूह की श्रद्धा से प्रसन्न हुए। तब ईश्वर ने आकाश में एक सुंदर इंद्रधनुष बनाया और कहा, यह मेरी वाचा का चिन्ह है। मैं फिर कभी पूरी धरती को बाढ़ से नष्ट नहीं करूंगा।
इंद्रधनुष आशा, दया और नए आरंभ का प्रतीक बन गया।